अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। और सैटरडे को बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एन्जॉयमेंट हो गया। बहुत ही अच्छा हुआ जो मैं अपनी सिस्टर के घर चली गई, बहुत मैंने एंजॉय किया। बस जी दुआ निकल रही है अपनी बहन के लिए, उसके अपने बहनोई के लिए और उसके बच्चों के लिए। अल्लाह पाक मेरी बहन को हमेशा खुश रखे अपने शौहर के साथ, और उसके बच्चों को जो है, दोनों बेटों को अच्छे मकाम पर पहुंचाए, अच्छे जो है वो उनकी फ्यूचर उनका सेट हो और उसकी बेटी का बहुत अच्छा नसीब हो। तो जी यहाँ माशाल्लाह से मेरी सिस्टर ने मुझे पिज़्ज़ा के स्लाइस दिए थे। बस जी मैं सुबह नाश्ते में वही गरम करके नाश्ते में पिज़्ज़ा खाऊंगी, पिज़्ज़ा के स्लाइस खाऊंगी। और जी सुबह 5:30 बजे बस कुछ ऐसा सीन हो गया कि हमारे घर के सामने पिज़्ज़ा शॉप पर बहुत लंबी कहानी है। मेरे हस्बैंड ने मुझे रात को खाने पर बताई कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सुबह 5:30 बजे 3 डकैत को पकड़ के बहुत मारा है लड़कों ने। वो जो है उन लड़कों से मोबाइल छीनकर घर के सामने पिज़्ज़ा शॉप है, वहाँ बैठे हुए पिज़्ज़ा खा रहे थे। और जिन लड़कों से मोबाइल छीना था वो मेरे रूम के नीचे कुर्सियाँ डालकर बैठे हुए थे। तो उनमें से एक लड़का जो है वो सामने पान का जो छोटा सा स्टॉल होता है वहाँ पे कुछ लेने गया था। अब जो उसने वहाँ बाइक्स खड़ी हुई देखी तो वो पहचान गया कि ये तो उन्हीं डाकुओं की बाइक्स है। तो उसने अपने दोस्तों को जाके बोला कि ये तो सामने लग रहा है कि ये लोग वही डाकू हैं जिन्होंने अभी कुछ देर पहले हमसे मोबाइल छीना है। तो बस जी 2-3 लड़के जो हैं वो फेस पर मास्क पहन के और पिज़्ज़ा के बहाने से वहाँ गए शॉप पर कि चलो चल के पिज़्ज़ा खाने के पैसे वगैरह पूछते हैं कितने का है। अब जो उन्होंने करीब से जाकर देखा मास्क लगा हुआ था तो ये तो वही डाकू हैं। उन्होंने अपने 10-15 दोस्तों को और मज़ीद बुलाया और फिर जो पिज़्ज़ा शॉप में घुस के उनको पकड़ा है। 4 डाकू थे, एक भाग गया, 3 को पकड़ के इतना मारा है कि एक तो मर गया और बाकी 2 की इतनी बुरी हालत है कि मेरा नहीं ख्याल कि वो बच पाएंगे। बहुत मारा है। सुबह 5:30 बजे हुआ है ये सीन, लेकिन किसी ने शायद पुलिस को कॉल कर दी थी। तो फिर काफ़ी देर के बाद जो है वो पुलिस आ गई थी और फिर उन लोगों को जो है वो मोबाइल में डालकर ले गई थी। ये कुछ हुआ है सुबह 5:30 बजे का सीन। मैं और मेरे हस्बैंड जो है वो ऊपर से देख रहे थे। इतना ज़्यादा रश था लेकिन अंधेरा था क्योंकि ज़्यादातर शॉप्स जो हैं वो बंद हो चुकी थी और जो है वो लाइट्स वगैरह ऑफ थी, तो मैं वीडियो बना भी नहीं सकती थी। लेकिन इतने सर नज़र आ रहे थे बस जेंट्स के, कुछ समझ में नहीं आ रहा था इसमें से कौन सा डाकू है और कौन सा डाकू नहीं है। इतने मतलब जेंट्स ना जमा हो गए थे। और जी यहाँ माशाल्लाह से आप ही जो है वो 3rd टाइम कॉफ़ी बना रही हैं। फ़र्स्ट टाइम जो कॉफ़ी बनाई थी उसमें मिठास कम थी और थोड़ी कॉफ़ी की क्वांटिटी कम होने की वजह से थिकनेस कम थी। फिर सेकंड टाइम आप ही ने कॉफ़ी बनाई थी, उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी। वो बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ही फ्लफ़ी, बहुत ही थिकनेस उसमें थी, वो बहुत बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। अब बात जो मैंने बनाई है ना 3rd टाइम, तो इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी की क्वांटिटी कम चली गई, मिठास बिल्कुल ठीक है, जिसकी वजह से ना थिकनेस थोड़ी सी ना आप ही को कम लग रही है।
तो बस जी हर बार एक न्यू एक्सपेरिमेंट होता जा रहा है, लेकिन खैर इंसान तजुर्बों से ही सीखता है, बना बना कर ही जो है वो परफेक्शन आती है। तो बस इंशाल्लाह इसमें भी परफेक्शन आ जाएगी। और जी माशाल्लाह से सुबह आज नाश्ते में मैंने किए थे पिज़्ज़ा के स्लाइस और ये कोल्ड कॉफ़ी। पिज़्ज़ा के साथ मेरा कोल्ड कॉफ़ी पीने का दिल चाह रहा था, तो मैंने नाश्ते में कोल्ड कॉफ़ी बना ली थी। और आज कुकिंग में कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बनाया है, ऐसी बात नहीं है। जो मैंने कल सैटरडे को गोला कबाब की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी थी, आज वो मैंने फ्राई करे हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने बनाए हैं। लेकिन टेस्ट में इतने मज़े के बने हैं कि मेरे हस्बैंड का पेट भर गया था। वो कह रहे थे लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं जो है वो स्टॉप करूं, इतने टेस्टी बने थे, इतनी ज़बरदस्त उसमें गलावट थी। मतलब कबाबों में ऐसा लग रहा था कि जैसे अलग से ना कोई कच्चा पपीता या कचरी पाउडर वगैरह कुछ डाला है। इतने ज़बरदस्त कबाब जो है ना वो गले थे, इतने सॉफ्ट इतने ज़बरदस्त बने थे। तो बस आगे व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे जो है कबाब फ्राई किए और टेस्ट में कैसे थे। बहुत ही टेस्टी थे, बहुत मज़ा आया। और जो यहाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कॉफ़ी भी रेडी हो गई है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। ऊपर से मैंने कोको पाउडर की जो है वो स्प्रिंकल कर दिया था, और गिलास में भी कॉफ़ी डालने से पहले मैंने गिलास को पहले थोड़ा सा गीला करके और उसके अंदर जो है वो कोको पाउडर डाल के सब तरफ जो है वो स्प्रेड कर दिया था। और बस जी यहाँ लाइटिंग की वजह से कॉफ़ी सही से नज़र नहीं आ रही थी, तो मैंने जो वो एक कैबिनेट के ऊपर की जो लाइट है वो बंद कर दी थी, ताकि आप लोगों को सही से नज़र आए कॉफ़ी। और जी यहाँ मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी दिखा रही हूँ कि जब मैंने पिज़्ज़ा को प्लेट में निकाला और साथ में मैंने कॉफ़ी रखी तो कैसा लुक लग रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा था। और माशाल्लाह से मज़ा आया मुझे आज के भी नाश्ते में। और जी आज आपकी आपी को झाड़ू पोछा तो बिल्कुल भी नहीं करना था, क्योंकि सैटरडे को भी बहुत अच्छी तरह से झाड़ू पोछा करना पड़ गया था। असल में अंडा टूट गया था और उसकी स्मेल पूरे घर में फैल गई थी, तो इस वजह से भी आपकी आपी ने जो है वो सैटरडे को भी बहुत अच्छी तरह से झाड़ू पोछा किया था, बार बार कंफर्ट का स्प्रे किया था, तो जाके जो है वो अंडे की स्मेल ख़त्म हुई थी। तो इसलिए आज जो है वो आपकी आपी ने बिल्कुल ही छुट्टी कर ली थी झाड़ू पोछे से, क्योंकि सैटरडे को पूरा दिन आपकी आपी घर में नहीं थी और उनके हस्बैंड तो कंपनी में थे, तो घर तो जाहिर सी बात है पूरा साफ़ ही था। तो इसलिए आपकी आपी ने जो है झाड़ू पोछे से बिल्कुल ऑफ कर लिया था। तो यहाँ पर मुझे ना ज़ीरा पीस कर रखना था, और ये मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये जो इसके लॉक होते हैं ना, ये 2 लॉक ना टूट गए, मेरे हाथ से ये गिर गया था, तो इसके ना ये 2 लॉक टूट गए। तो जिसकी वजह से ना जब मैं इसको ग्राइंड करती हूँ ना, जब मैं इसको मशीन के ऊपर रखती हूँ और ये जब ग्राइंड हो जाता है, पाउडर बन जाती है जो भी चीज़ होती है, तो वो ना फिर ना ये नीचे से ना निकलने लगता है, सब गिरने लगता है। तो इसकी वजह से ना मैं बहुत परेशान हूँ। खैर मैंने आज अपने हस्बैंड को दिखा दिया कि ये सिर्फ इसका नीचे का जो ये है ना पीसने वाला जिसमें कटर लगा हुआ है, सिर्फ यही मिल जाए। तो मेरे हस्बैंड कहेगा ठीक है, मैं तुम्हें ना वो जिस दिन भी फ्री होऊंगा मैं तुम्हें ये ला दूँगा ना, देख लूँगा, मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो बस यहाँ मुझे ज़ीरा पीस कर रखना था। और जी बस कोशिश किया करें, मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जिस दिन मुझे झाड़ू पोछा नहीं करना होता या कुकिंग नहीं करनी होती ना, तो मैं अपने आप को ना इस तरह के कामों में ना बिज़ी कर लेती हूँ। और काम करने के बाद ना मैं याद करती हूँ और कोई काम और कोई काम और कोई काम करना है और कोई काम, इस तरह से ना मैं काम को याद करती हूँ। तो ये जो ऐसे काम होते हैं ना पेंडिंग वाले काम, ये ना इन दिनों करके रख लेती हूँ मैं, जब मुझे कुकिंग नहीं करनी होती या जब मुझे ज़्यादा झाड़ू पोछा वगैरह नहीं करना होता, क्योंकि दिन भी तो अपना स्पेंड करना है ना, गुजारना है पूरा दिन, अब बैठे बैठे तो नहीं गुजार सकती। तो मैं इस तरह के कामों में ना अपने आप को मसरूफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि तकरीबन ज़्यादातर खानों में भी पिसा ज़ीरा जो है वो ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं पहले से ज़ीरे को ना अच्छी तरह से ग्राइंड करके पीस के, और मैं इसमें ना, ये मेरे पास छोटी सी बॉटल है, मेरे हस्बैंड ने मुझे ना गोटा ला कर दिया था, बहुत ही मज़े का था। तो मैं ज़्यादातर ना जो अच्छे शेप की अच्छी बॉटल्स होती है ना, मैं उनको
फेंकती नहीं हूँ, उनको वॉश करके ड्राई करके ना मैं किसी ना किसी चीज़ में ना यूज़ कर लेती हूँ। तो बस ये मेरे पास गोटे की ना पान मसाले की बोतल थी, तो इसको मैंने वॉश करके ड्राई करके इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया कि मैं ज़ीरा पीस कर इसमें रखती हूँ। और यहाँ पर अभी कॉफ़ी बना रही थी, तो जाहिर सी बात है शुगर का जो पॉट है वो खाली हो गया था, खाली हो रहा था, बहुत एंड था चीनी का ना यहाँ पे शुगर का। तो बस हाथ के हाथ ना मैं शुगर का पॉट भी रिफ़िल कर रही हूँ। कोशिश ये किया करें कि जब हम लोग खुद, जाहिर सी बात है अपने हाथ से काम कर रहे हैं, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, चीनी, जो कुछ भी जिस चीज़ का भी पॉट जो है वो खाली हो रहा है ना, उसको हाथ के हाथ रिफ़िल कर लिया करें, बहुत आसानी हो जाती है। और क्या नाम है, जब आगे आप काम कर रहे हो फिर आपको एकदम से बॉक्स खाली नज़र आए ना, तो मुझे तो बहुत ही चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो इसलिए मैं पहले से ना याद करके रिफ़िल कर लेती हूँ, हाथ के हाथ ही रिफ़िल करने की कोशिश करती हूँ। तो बस जी यहाँ मैंने शुगर के पॉट को भी रिफ़िल कर लिया है। और जी यहाँ शाम के वक्त में एक ज़रूरी काम से जा रही थी, तो जैसे ही घर की लाइट गई तो मैंने सोचा कि मैं निकल जाती हूँ, अपने ज़रूरी काम निपटा कर आ जाती हूँ। और बस जी यहाँ ग्रीन बस में शुक्र है कि रश कम था, बहुत ही सुकून हुआ था, वरना संडे वाले दिन जो है इतना रश होता है शाम को 4 बजे 5 बजे, इतनी मतलब पता नहीं कहाँ से लोग जो हैं वो ग्रीन बस में सवार होते हैं कायद-ए-आज़म के मज़ार जाने के लिए। जब भी संडे वाले दिन मैं शाम को 5 बजे निकलती हूँ ना, इतना क्राउड होता है ग्रीन बस में कि दम घुटने लगता है, बहुत मुझे ना बुरा फील होता है, गुस्सा आता है। लेकिन शुक्र अल्लाह का आज मैं 4 बजे ही निकल गई थी घर से। मुझे संडे बाज़ार जाना था, मेरे घर से एक स्टॉप आगे है, तो ग्रीन बस में ही चली जाती हूँ। तो बस मैं वहाँ जा रही थी, कुछ चीज़ें मुझे ज़रूरी लेनी थी किचन के लिए, वही लेने जा रही थी। और जी मैं बिल्कुल भी शर्म नहीं करती, मैं फ़ख्र से बताती हूँ कि मैं संडे बाज़ार और ट्यूसडे बाज़ार से करती हूँ, किचन का जो क्रॉकरी का सामान लेकर आ रही हूँ। क्योंकि गुल प्लाज़ा से, लकी वन मॉल से, इम्तियाज़ से, इन सब जगहों से तो सभी लोग लेते रहते हैं, लेकिन आपकी आप ही जान कर ना संडे बाज़ार और ट्यूसडे बाज़ार जाती हैं, क्योंकि इन लोगों से हम नहीं ख़रीदेंगे तो फिर इनके घर के ख़र्चे कैसे पूरे होंगे, ये लोग कैसे कमाएंगे। ये लोग भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, सुजुकियों में सारा सामान लोड करके यहाँ लेकर आते हैं, सुबह से यहाँ पे सामान को सेट करते हैं, रात को जाके फिर जो है सामान वापस समेट कर अपने अपने घर जाते हैं। तो इनके ऊपर भी तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पैसा कमाना, घर के अखराजात पूरे करना, बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करना, तो अगर हम लोग इनसे नहीं ख़रीदेंगे तो फिर इन लोगों के घर कैसे चलेंगे। तो इसलिए आपकी आप ही कोई शर्म नहीं फ़ील कर रही, बिल्कुल फ़ख्र से बता रही हैं कि आपकी आप ही संडे बाज़ार और ट्यूसडे बाज़ार जाती हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सामान मिल रहा है। जो सामान गुल प्लाज़ा में मिलता है वही सामान यहाँ भी मिल रहा है, और ये मैंने किचन का ज़रूरी सामान ले लिया है। बस आज मेरी शॉपिंग हो गई है फिनिश। जो जो ज़रूरत का सामान रह गया था वो भी आपकी आप ही ने तकरीबन सब ले लिया है। बस अब आपकी आप ही को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी आप ही का चौथा पाँचवा जो है ना वो संडे और ट्यूसडे बाज़ार में चक्कर लग गया है आपकी आप ही का। बस अब किसी भी चीज़ की किचन के जो है वो ज़रूरत नहीं है। आज आपकी आप ही ने लज़ानिया ट्रे भी ले ली है, इतनी महंगी मिल रही थी लज़ानिया ट्रे, एक लज़ानिया ट्रे 400 रुपीज़ की। और आपकी आप ही ने सोचा हुआ था कि 2 लज़ानिया ट्रे ले लेंगी तो छुट्टी हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से वो उसने 700 रुपीज़ की 2 लज़ानिया ट्रे दी है आपकी आप ही को। और जी खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा बनफशा शहतूत पी रही हूँ, विक्स भी लगा रही हूँ नाक में और मुस्तकिल मास्क पहनी हुई हूँ, फिर भी जो है वो मुकम्मल तौर पे आराम नहीं आ रहा है खांसी में। तो जी मैं ये बता रही थी कि लज़ानिया ट्रे 2 ट्रे लेकर आई हूँ, 800 की बता रहा था, बड़ी मुश्किल से 700 की दी है। न्यू नाइफ्स लिए, छुरियाँ लिए, और स्पून होल्डर भी न्यू लिया है आपकी आप ही ने। और छोटी पतीलियों के लिए वुड के ना छोटे स्पून्स लिए हैं कुकिंग के लिए।
और क्या लिया है, स्प्रे बॉटल, वाटर स्प्रे बॉटल जो है वो अपनी ड्रेसिंग टेबल का मिरर जो है वो साफ़ नहीं कर पा रही थी, वो ली है बॉटल। और एक छोटा चिमटा लिया है, जैसे रोल समोसे वगैरह फ्राई करते हैं, पापड़ वगैरह फ्राई करते हैं, उसके लिए। और जी यहाँ रात के डिनर में आपकी आपी गोला कबाब फ्राई कर रही हैं। तो बस जी यहाँ फ्राई पैन को अच्छी तरह से गर्म करके इसमें ऑयल डाला था, और यहाँ मैंने जितना भी ऑयल डाला था ना, यकीन माने वो ऑयल मैंने ना वापस एक अलग स्टील के बाउल में निकाल लिया था, क्योंकि कबाबों में जो चिकनाई है ना उसी में कबाब फ्राई हुए हैं। तो जो ऑयल डाला है ना वो वापस आपकी आपी ने जो है वो स्टील के बाउल में निकाल लिया था। और बस जी यहाँ आपकी आपी ने गोला कबाब को फ्राई होने के लिए रख दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो पूरे घर जो है वो गोला कबाब की स्मेल से महक रहा था। और यहाँ आपकी आपी गोला कबाब को फ्राई कर रही थी, लेकिन फिर उनके जब हस्बैंड आए और उनको जब स्मेल आई इतनी ज़बरदस्त गोला कबाब फ्राई होने की, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोग नूरानी कबाब हाउस जाकर कबाब फ्राई का ऑर्डर देते हैं कि गोला कबाब को जो है वो ऑयल में घी में अच्छी तरह से फ्राई करवा के मतलब तुड़वा देते हैं कबाबों को ना, वैसे इसको बना लो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड ना मुल्तान गए थे 5 दिन के लिए ना, ज़रूरी काम से। तो मैं अकेली थी, तो मैं आप ही को अपने यहाँ ले आई थी 2-3 दिन के लिए। तो मैंने तब भी ऐसे ही बनाए थे ना, उन कबाबों को भी मैंने ना ऐसे ही कबाब फ्राई की तरह तोड़ दिया था, और ऑयल में बहुत अच्छी तरह से फ्राई करके साथ में ऐसे ही चटनी और लेमन वाली प्याज वगैरह सर्व करी थी। लेकिन साथ में मैंने बाहर से पराठे मंगवाए थे, तो वो भी इतने टेस्टी बने थे कि आप ही कह रही थी कि पेट भर गया लेकिन नीयत नहीं भर रही। तो बस यहाँ पर भी इतनी ज़बरदस्त इसकी स्मेल जो है वो पूरे घर में जो है ना वो फैल रही थी, पूरा घर महक रहा था। तो जब मेरे हस्बैंड ने इसकी स्मेल से ही अंदाज़ा लगा लिया था कि कबाब जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। तो बस फिर आप ही के हस्बैंड ने जो है वो ऑर्डर दे दिया था उनको कि इनको ना तोड़ दो कबाबों को ना, जैसे बाहर ऑर्डर करते हैं ना वैसे इनको ऑयल में ना अच्छी तरह से फ्राई कर लो और इनको तोड़ दो। तो बस फिर आपकी आपी जो है वो कबाब फ्राई करते करते जब उनको ऑर्डर मिला, तो ये देखिए आपकी आपी ने उन कबाबों को तोड़ के और इस तरीके से ऑयल में ना बहुत अच्छी तरह से ना कवर करके पका लिया था। और यकीन माने इतनी ज़बरदस्त कबाबों में गलावट थी, ऐसा लग रहा था कि अलग से इसमें ना मैरिनेशन के वक्त कच्चा पपीता या कचरी पाउडर वगैरह डाला है। इतनी ज़बरदस्त कबाब, सॉफ्ट बने थे, मुलायम रेशम, इतने ज़बरदस्त बने थे। तो बस जी ये भी बहुत टेस्टी लग रहे थे। साथ में इमली की चटनी थी, प्याज थी लेमन वाली, और मैंने तो ऊपर से लेमन भी स्क्वीज़ करके जो है वो खाया था। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल था, बहुत मज़ा आया खाने में आज के डिनर में। और बस जी यहाँ आप ही आपको दिखा रही हैं प्रेजेंटेशन कि कैसा फाइनल लुक लग रहा था। तो चलिए जी मैं अपने व्लॉग को यहीं पर ही एंड करूँगी और मैं लूँगी आपसे इजाज़त। आई होप कि आज के व्लॉग में भी आपने एंजॉय किया होगा और एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।